हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएचपी ट्यूटोरियल की इस हिंदी सीरीज़ में। नाउ आज के लेक्चर में हम देखेंगे एरे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पीएचपी के अंदर एरे क्या होता है या फिर कोई भी लैंग्वेज के अंदर एरे क्या होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एरे यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया नेम। अब अगर उसके अंदर मुझे स्टोर करवाना है तो मैं अपना नेम स्टोर करवा सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे एज स्टोर करवाना है तो मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा एज। चलिए अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, इसे हम सेव कर देते हैं ऐसा। हमने PHP स्क्रिप्ट यहाँ बना दी है। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर नेम इज इक्वल टू, मैंने ले लिया तमीम। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल ले लिया डॉलर एज इज इक्वल टू 32। एक और वेरिएबल हम यहाँ पे लेते हैं दैट इज डॉलर टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे मुझे मेंशन करना है कि मैं कितनी टेक्नोलॉजी सिखा सकता हूँ ना। अब अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल टेक्नोलॉजी लाइक PHP, एंड्रॉयड, iOS, .NET, जावा एंड मैनी मोर। अब अगर यहाँ पे मुझे कहना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ PHP, एंड्रॉयड, जावा, या फिर मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एरे। अब यहाँ पे मैंने दे दिया PHP, एंड्रॉयड, कॉमा करके मैंने दे दिया iOS। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है और ये हर एक वैल्यू अलग अलग तरीके से वर्क करेगी। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एरे। और अगर इस एरे को मुझे प्रिंट करवाना है तो उसका तरीका भी बहुत सिंपल है, प्रिंट अंडरस्कोप आर डॉलर टेक्नोलॉजीज। तो ये हो गया मेरा एरे प्रिंट। अब इस एरे को प्रिंट होने के बाद उसकी वैल्यू कैसे दिखती है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने हमारा डायरेक्टरी ओपन कर ली है, डायरेक्टरी के अंदर PHP एरे। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे। पहला दिख रहा है एरे, उसके 0 इंडेक्स के ऊपर PHP, उसके 1 इंडेक्स के ऊपर एंड्रॉयड, 2 इंडेक्स के ऊपर मुझे दिख रहा है iOS। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एग्जैक्टली एन एरे। अब अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ एंड्रॉयड को प्रिंट करवाना है तो हम सिर्फ एंड्रॉयड को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली हमारे कोड में पहले तो जाना है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इको, उसके बाद मेरे वेरिएबल का नाम यानी कि डॉलर टेक्नोलॉजीज। अब मुझे प्रिंट करवाना है एंड्रॉयड। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरे एरे के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब भी एरे की वैल्यू प्रिंट होगी तो उसकी फर्स्ट इंडेक्स जो होगी वो होगी 0, अगर हमने इंडेक्स डिफाइन नहीं की है तो यहाँ पे जो PHP है वो मेरा रहेगा 0 इंडेक्स के ऊपर, एंड्रॉयड रहेगा 1 इंडेक्स के ऊपर और iOS रहेगा 2 इंडेक्स के ऊपर। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे एंड्रॉयड प्रिंट करवाना है तो मुझे सिंपल यहाँ पे मेरा इंडेक्स नंबर देना है 1, दैट्स इट। ये मुझे मेरा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर से सिर्फ एंड्रॉयड प्रिंट करके देगा। लेट्स चेक ये कैसे वर्क करता है। सी यू कैन सी द रिजल्ट, यहाँ पे मुझे सिर्फ एंड्रॉयड दिख रहा है। अगर मुझे iOS प्रिंट करवाना है तो मुझे इंडेक्स नंबर चेंज करके यहाँ पे करनी होगी 2। iOS प्रिंट हो रहा है। दैट इज़ अ सिंपल एरे। ये एक सिंपल एरे है। नाउ अब ये था मेरा सिंपल एरे। अब वैसे ही PHP के अंदर डिफरेंट टाइप के एरेज होते हैं। PHP के अंदर एरे की बेसिकली 3 टाइप्स है। कौन कौन सी 3 टाइप वो अभी हम देखेंगे। लेट्स गो टू अवर कोड।
यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू, नाम दे देते हम इसे एरे टाइप डॉट php। एक बार फिर से मैंने php क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला एरे जो होता है वो कौन सा है वो देखते हैं। अब यहाँ पे अब हम कोड का तरीका कुछ चेंज करते हैं। हम यहाँ पे HTML लिख देते हैं, उसके अंदर H2 या फिर H1 टैग के अंदर जो सबसे पहली हमारी टाइप है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है वो है न्यूमेरिक एरे। अब न्यूमेरिक एरे क्या होता है वो देखते हैं। तो न्यूमेरिक एरे का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है डॉलर नेम इज इक्वल्स टू एरे फंक्शन हम यूज़ करेंगे। उसके बाद उसके अंदर वैल्यू ले लेंगे, लाइक मैंने दे दिया प्रतीक, तमीम, स्वाति, आफरीन एंड फैनिल। सो यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू टोटल दे दी है। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इस एरे को मुझे प्रिंट करवाना है। अब इस एरे को प्रिंट करवाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली प्रिंट अंडर्स को पार करवा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इको, और यहाँ पे मैंने लिख लिया प्री टैग, यानी कि मुझे एरे थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ दिखेगा। इको, उसके बाद मैंने प्री टैग का एंड कर लिया। तब आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ये प्री टैग तो ठीक बात है, लेकिन उसके आगे इको क्यों लिखा हुआ है। तो जब भी हम PHP स्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे HTML का टैग यूज़ करना है तो वहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि इको यूज़ करो और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, इट कुड बी ए सिंगल और डबल, एनीथिंग, उसके अंदर आपको लिखना है आपका टैग। और अगर ये नहीं करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले PHP टैग ओवर करो, उसके बाद HTML टैग लिखो, उसके बाद HTML टैग कंप्लीट होने के बाद वापस एक बार PHP टैग स्टार्ट करो। बट दैट इज़ गोइंग टू बी हेक्टिक फॉर नाउ, वी आर गोइंग टू सी इट लेटर ऑन। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही दिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इको प्री कर दिया है, उसके बाद मैंने कर दिया प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर नेम। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट कैसा आता है वो चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने एरे टाइप फाइल ओपन कर ली। सी, यहाँ पे मुझे आउटपुट दिख रहा है। अब यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर दिख रहा है। अब ये जो एरे है इसे हम न्यूमेरिक एरे क्यों कहते हैं वो पहले तो समझते हैं। तो न्यूमेरिक एरे के अंदर क्या होगा, आपकी एरे की जो की वैल्यू होगी, यहाँ पे दो चीज़ होती है हमेशा याद रखनी, एक होती है की और दूसरी होती है वैल्यू। तो यहाँ पे जो मेरी की है वो न्यूमेरिक बाय डिफ़ॉल्ट असाइन करके आ जाएगी। सो उसकी वजह से हम इसे न्यूमेरिक एरे कहते हैं। आई होप दैट इज़ अ क्लियर फॉर यू। अब दूसरा जो टाइप है एरे का वो देखते हैं। So we will go again H2 and 02, that is our associative array, या फिर आप associate array भी कह सकते हो उसे, it is depend upon you। अब यहाँ पे associate array में क्या होगा वो देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर नेम के साथ मुझे टेक्नोलॉजी भी डिफाइन करनी है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉलर यूजर्स इज इक्वल टू, अगेन मैंने ले लिया एरे फंक्शन। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैंने ले लिया प्रतीक, उसके बाद हमारा साइन एसोसिएट करने के लिए इज इम्प्लाइज, प्रतीक इज इम्प्लाइज। और अब यहाँ पे मुझे लेनी है वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया वर्डप्रेस, उसके बाद दूसरी वैल्यू समीम इज इम्प्लाइज लारावेल, उसके बाद हमने एक और ले लिया इज इम्प्लाइज टेस्टिंग, एक और मैंने सॉफ्टवेयर
किसी एक और पर्सन को असाइन कर देते हैं हम। ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड फैनिल डेट गो फॉर एंड्रॉइड। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने बना दे, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। प्री टैग जो हमने बनाया था वही टैग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। नाउ अगेन प्री टैग को एंड कर देते हैं एंड अब इसके अंदर हम करते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर यूजर्स। अब इसका आउटपुट हम चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। सी द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट। जब हमने फर्स्ट टाइम किया था तो वहाँ पे हमारी की बाय डिफ़ॉल्ट आ गई थी 0 1 2 3 4। अब जब यहाँ पे हमने एसोसिएटिव एरे क्रिएट किया तो हमने क्या किया है, की वैल्यू हमने उसे असाइन की है, यानी कि एसोसिएट की है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक एरे एंड एसोसिएट एरे। एसोसिएटिव एरे के अंदर हम खुद की असाइन करते हैं, न्यूमेरिक एरे के अंदर डिफ़ॉल्ट की आ जाएगी। अब इसको प्रिंट करवाना है तो कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अगर प्रिंट करवाना है लारावेल। ओके, सो अब अगर मुझे यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है लारावेल तो हम कैसे करेंगे। सिंपल तरीका है, हम यहाँ पे लिखेंगे इको, उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम यूजर्स। अब वहाँ पे हमने की दी थी, न्यूमेरिक की दी थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो एसोसिएट की दी हुई है लारावेल को वो देंगे। सो हमारी एसोसिएट की थी तमीम। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे मैंने तमीम के अंदर टी कैपिटल रखा है तो जब मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तब भी कैपिटल ही देनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ अ केस सेंसिटिव। सभी से रन करवा के देखते हैं हम। सीधा आउटपुट हमें लारावेल दिख रहा है यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ एसोसिएटिव एरे। सो ये हमारी सेकंड टाइप हो गई एरे की। अब हम देखेंगे तीसरी टाइप एरे की। अब एरे का तीसरा टाइप क्या है, तो एरे का जो तीसरा टाइप है वो है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पे हमें नाम के ऊपर से ही पता चलता है कि मल्टी डायमेंशनल क्या हो सकता है। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होगा वो सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग। तो जैसे ही मैं यहाँ पे PHP लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ डॉलर टेक्नोलॉजीज इज इक्वल्स टू, मैंने बना दिया एरे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबसे पहले नाम दे दिया, एक कुछ भी नाम हम ले लेते हैं, लाइक अक्षय। अब अक्षय जो है वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी टीच करता है। तो यहाँ पे वापस एक बार मैं एरे क्रिएट कर दूंगा और एरे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसे दे दिया PHP एंड्रॉइड। सब ये क्या हो गया, सबसे पहले एक एरे, उस एरे के अंदर एक की वैल्यू, उसके ऊपर एक और टेक्नोलॉजी का एरे बन गया। अब दूसरी बार मैंने एक और एरे ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अंकित। अब अंकित जो है वो सिंगल टेक्नोलॉजी टीच करता है। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया एंड्रॉइड। अब एक और पर्सन आ गया, फॉर एग्जांपल तमीम। अब ही इज़ टीचिंग अगेन अ मल्टीपल टेक्नोलॉजी। सो मैंने यहाँ पे एरे कर दिया, एरे के अंदर मैंने बना दिया PHP। अब वो PHP के अंदर भी मल्टीपल टेक्नोलॉजी कर रहा है, तो यहाँ पे वापस एक बार मैंने एरे कर दिया, एरे के अंदर जैसे कर दिया वर्डप्रेस कॉमा लारावेल कॉमा कोड इग्नाइटर। ओके, सो ये एक PHP का एरे कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरा एक एरे आ गया, दूसरा एरे यानी कि PHP के बाद और कौन सी टेक्नोलॉजी, तो एंड्रॉइड, देन iOS, वेरी नाइस, एंड डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो यहाँ पे ये मेरा पूरा एरे बन गया। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। सो अब इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे मुझे प्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसे सॉल्व करने के लिए। तो मैंने लिख दिया प्री
इको प्री टैग का हम एंड भी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड देन प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर टेक्नोलॉजीज, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक एरे मेरा बना हुआ है अक्सई का, और अक्सई के अंदर क्या बना हुआ है, PHP एंड एंड्रॉयड। अब दूसरा एरे मेरा बन गया अंकित सिर्फ एंड्रॉयड, तो यहाँ पे सिर्फ एंड्रॉयड दिख रहा है। अगर तमीम के अंदर देखें तो वहाँ पे वापस एक PHP नाम का एरे बना, उसके अंदर वर्डप्रेस लारावेल कोऑर्डिनेटर, उसके बाद एंड्रॉयड iOS डिजिटल मार्केटिंग, वो 0 1 2 इंडेक्स के ऊपर। तो अगर मुझे तमीम के अंदर से डिजिटल मार्केटिंग को प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाएंगे वो देखते हैं सबसे पहले। तो मुझे सबसे पहले तमीम के अंदर जाना है और डिजिटल मार्केटिंग को प्रिंट करवाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इको डॉलर टेक्नोलॉजीज। ओके, ये तो हमें पता है। उसके बाद सबसे पहले मेरी इंडेक्स यानी कि तमीम, ये मेरी फर्स्ट इंडेक्स हो गई यानी कि फर्स्ट डायमेंशन। अब तमीम के अंदर वापस मल्टीपल है, यहाँ पे अगर मुझे लारावेल, मान लो कि मुझे लारावेल प्रिंट करवाना है तो लारावेल के लिए वापस एक इंडेक्स है, दैट इज़ अ PHP, और उसकी कौन सी इंडेक्स है लारावेल, दैट इज़ अ फर्स्ट इंडेक्स। सो ये हो गया हमारा एग्जैक्ट मल्टी डायमेंशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड डायमेंशन, 3 डायमेंशन तक हमने पहुंचा दिया उसे। अब इसे रन करके देखते हैं, सीधा आउटपुट लारावेल दिख रहा है। अगर मुझे एंड्रॉयड प्रिंट करवाना है तो, अगर मुझे एंड्रॉयड प्रिंट करवाना है तो फिर इजी हो जाएगा मेरे लिए काम। ये बीच वाली इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए क्योंकि तमीम के अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर एंड्रॉयड है मेरा। सी हियर यू कैन सी द आउटपुट एंड्रॉयड। सो दैट्स इट। ये होते हैं एरे के टाइप। सो हमारे 3 टाइप के एरे हो गए। फर्स्ट हो गया न्यूमेरिक एरे, सेकंड हो गया एसोसिएट, तीसरा हो गया मल्टी डायमेंशनल। न्यूमेरिक एरे के अंदर हम लोग कोई की असाइन नहीं करेंगे, एरे ऑटोमेटिक उसकी न्यूमेरिक की ले लेगा। एसोसिएटिव एरे के अंदर हम की असाइन करेंगे और हम उसी की के यूज़ करके एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर एक एरे के अंदर हम दूसरा एरे क्रिएट करेंगे, यू कैन से इट इज़ एज अ नेस्टेड एरे ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल डायमेंशंस क्रिएट हो गए। So that's it for today lecture. Thank you so much for watching this lecture.